जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज हम शिव महापुराण के खंड 7 का 10वां, 11वां, 12वां और 13वां अध्याय पढ़ेंगे। तो 10वें अध्याय से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, 28वें द्वापर युग में देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर विष्णु जी ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद के विभाग कर पुराणों को प्रकट किया। परंतु जब उनका मत प्रसिद्ध न हुआ, तब उन्होंने शिवजी की स्तुति करते हुए ये मांग की कि हे प्रभु, आप मुझे इस कार्य में सहायता प्रदान करें तथा मेरे मत का प्रचार करने में सहायक हो। उस समय शिवजी ने व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लिया और उनके मत का प्रचार करने में सहायक बने। इस वृतांत को सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, मेरी ये इच्छा है कि आप इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, मैं इसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस वृतांत में शिवजी एवं विष्णु जी के लीला चरित्रों का वर्णन है। हे नारद, पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय बहुत से दैत्य मारे गए। अवसर पाकर वह सब दैत्य पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और कुसंगति में पड़कर कुमार्ग पर चलने लगे। वे विपरीत बातें करते हुए अपने अहंकार में भरकर अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगे। वह इस प्रकार इंद्रियों के वशीभूत हुए कि उनमें भी परस्पर शत्रुता फैल गई। उस समय देवताओं ने संसार में अनाचार बढ़ता हुआ देखकर विष्णु जी की सेवा में पहुंच अपने दुख का वर्णन किया तथा उनसे वह कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। उस समय भगवान विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पराशर के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। संसार में वह कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता का नाम सत्यवती था। हे नारद, उन कृष्ण द्वैपायन व्यास रूप विष्णु जी ने वेद के 4 विभाग करके उनकी शाखाओं को फैलाया तथा पुराणों का निर्माण किया, परंतु संसार में उनका प्रचार किसी भी प्रकार न हो सका। ये देखकर व्यास जी सब देवताओं तथा ऋषि मुनियों सहित कमलापति विष्णु जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मेरे पुराणों का संसार में कुछ भी आदर नहीं हो रहा है, अस्तु आप मेरे मत का प्रचार करने में सहायक हो। उस समय विष्णु जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, हे व्यास जी तथा ऋषि मुनियों, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। हम पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतार लेकर तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। भगवान विष्णु जी के इस वचन को सुनकर सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। तदुपरांत विष्णु जी ने यदुवंशी वसुदेव के घर कृष्ण रूप में अवतार लिया। उनका स्मरण करने के मात्र से ही विष्णु मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से शेष जी ने बलभद्र के रूप में अवतार लिया।
सब देवता तथा मुनि आदि उन बलभद्र जी की सेवा करते थे। अस्तु श्री कृष्ण जी ने ब्रज में पहुंचकर जो चरित्र किए तुम उन्हें सुनो। उन्होंने यशोदा तथा नंद को अपनी बाल लीलाओं द्वारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की तथा गोपियों को भी बहुत मोहित किया। पूतना आदि को जिन्हें कंस ने भेजा था, श्री कृष्ण जी ने उन्हें मार डाला। बड़े बड़े योगियों को अपनी तपस्या द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता उसे ब्रजवासियों ने सहज ही पा लिया। हे नारद, जब श्री कृष्ण जी 12 वर्ष के हुए तब वह बलभद्र जी के साथ मथुरा चले गए। वहां उन्होंने कंस को उसके सभी साथियों सहित मार कर नष्ट कर दिया तथा यदुवंशियों का बहुत सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक दैत्यों तथा शत्रुओं को मारकर अपने भक्तों की प्राण रक्षा की तथा जरासंध के बल एवं अहंकार का नाश किया। श्री कृष्ण जी के वंश की संख्या का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उनकी 16 108 रानियां थी। उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गृहस्थाश्रम के महत्व का प्रतिपादन किया था। जब वह छोटे थे तब उन्होंने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। हे नारद, महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेक प्रकार से पृथ्वी का भार उतारा। जब उन्होंने यदुवंशियों में अभिमान बढ़ता हुआ देखा तब वे ब्राह्मण से शाप दिलवाकर उन्हें भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार अपने लोक में जाने से पूर्व वह अपने कुल का नाश कर गए। उन्होंने अपने मित्र उद्धव को अद्वैत ज्ञान का उपदेश किया तथा उन्हें बद्रीवन में भेजकर मुक्त कर दिया। जिस व्याध ने उनके गांव में बाण मारा था उसको निर्वाण पद दिया तथा अपने सारथी दारुक को मुक्ति देकर वह अपने लोक चले गए। हे नारद, श्री कृष्ण जी का चरित्र हमने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। इसके सुनने और सुनाने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर धर्म को फिर स्थित किया, परंतु उससे व्यास जी को विशेष प्रसन्नता ना हुई, क्योंकि संसार में उनका निवृत्त मार्ग प्रसिद्ध नहीं हुआ था। अतः उन्हें दिन रात यही सोच बना रहता था कि किस प्रकार हमारा मत संसार में फैले। अपनी मनोभिलाषा की पूर्ति हेतु एक दिन उन्होंने भगवान सदाशिव का ध्यान किया तथा उनसे ये प्रार्थना की कि हे कृपा सिंधु, मैंने वेद के आशय को पुराणों में प्रकट किया है, परंतु कलयुग के प्रभाव के कारण उन्हें कोई नहीं मानता। अस्तु मेरी ये प्रार्थना है कि अब आप स्वयं अवतार लेकर मेरे मत को वृद्धि करें तथा निवृत्त मार्ग को दृढ़ बनाएं। हे नारद, व्यास जी की ये प्रार्थना सुनकर शिव जी ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। तदुपरांत उन्होंने अपने योग माया द्वारा संपूर्ण संसार को मोहित कर लिया। फिर वह उसी शरीर से शमशान में जा पहुंचे। वहां उन्होंने ये देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है, तो वह योग माया द्वारा उसके शव में प्रवेश कर गए और पर्वत की कंदरा में जाकर स्थित हुए। जब मुझे तथा विष्णु जी को ये वृतांत ज्ञात हुआ तब हम दोनों उनकी सेवा में जा पहुंचे और उनकी इस कई प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव के उस अवतार का नाम लाकुलिश था। जिस स्थान पर शिव जी विराजमान हुए थे उसे सिद्ध क्षेत्र अथवा कायात्वर कहते हैं। लाकुलिश शिव ने उशीक, गर्ग, मित्र तथा रोंद नामक अपने 4 शिष्य बनाए और उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत को प्रकट किया। उस समय सब लोगों का दुख नष्ट हो गया तथा तीनों लोकों में आनंद की वृद्धि हुई। हे नारद, अब मैं तुम्हें इस सब वृतांत का सार सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि व्यास जी का अवतार किस प्रकार होता है।
प्रत्येक द्वापर के अंत में विष्णु जी स्वयं अवतार लेकर वेद के विभाग करते हैं तथा प्रत्येक कलयुग के आदि में शिवजी अवतार लेकर उनके मत की स्थापना करते हैं। विष्णु जी प्रत्येक युग में 4 शिष्यों द्वारा वेद, योग तथा आश्रमों को प्रकट करते हैं और शिवलिंग का पूजन करके भस्म धारण करते हैं। हे पुत्र, हमने ये कथा विष्णु जी से ही सुनी थी। दधिवाहन अवतार से लेकर लाकुलिश अवतार तक शिवजी के 28 अवतार हैं तथा उनके कुल अवतारों की संख्या 42 है। जो प्राणी इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वह भी मुक्ति से प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, इस अध्याय में हमने ये देखा कि कैसे शिव जी चारों वेदों की महिमा सभी लोगों तक पहुंचाते हैं अपने अलग अलग अवतार लेकर, और उनके कितने अवतार हुए हैं, 28 अवतार उनके हैं और कुल मिलाकर उनके 42 अवतार हुए हैं। और हमने बहुत ही संक्षिप्त सार में ये भी देखा कि कृष्ण जी का जीवन कैसे कृष्ण जी ने अवतार लिया, क्या क्या अपनी लीला दिखाई, कैसे महाभारत हुई, कैसे कंस का उन्होंने वध किया। तो इस एक ही अध्याय में पूरा सार लिखा हुआ है कृष्ण जी के जीवन का भी। उनकी कितनी रानियां थीं, उनका यदुवंशी वंश कितना बड़ा था, तो सब व्याख्यान हमने इस एक ही अध्याय में पढ़ लिया है। तो आगे पढ़ते हैं अब 11वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे नंदिकेश्वर अवतार का वृतांत कहता हूँ। शिलाद नामक मुनि शिवजी के परम भक्त थे। शिवजी की कृपा से वह महाधनी तथा ऐश्वर्यवान हुए, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, हे शिलाद, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ये सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दे दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न ना हो तथा सदैव अमर बना रहे। उस समय इंद्र ने कहा, हे शिलाद, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। हम तो तुम्हें केवल ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पर आकर मृत्यु हो जाए। हे नारद, इंद्र के इन वचनों को सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसा ही पुत्र की आवश्यकता है। यदि आप दे सकते हैं तो दें, अन्यथा रहने दें। तब इंद्र उनसे ये कहकर अपने लोक को चले गए कि ऐसा पुत्र तुम्हें शिवजी द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वह स्वयं मृत्यु के वश में नहीं है। इतना कहकर जब इंद्र चले गए, तब शिलाद मुनि शिवजी का ध्यान धर कर तपस्या करने लगे। वह निरंतर 1 दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुँचे। जैसे ही शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श किया, वैसे ही वह पुनः पूर्व की भांति हृष्ट पुष्ट हो गए। तदुपरांत शिवजी ने उनसे पूछा, हे शिलाद, तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे हम वही देंगे। वह सुनकर शिलाद ने बहुत स्तुति और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो। हे नारद, शिलाद के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु के हाथ से बाकी बच जाए। केवल हम ही मृत्युंजय तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्मा जी ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले तपस्या की थी। तब हमने उन्हें ये वर दिया था कि समय
समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अस्तु, इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा जी की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परंतु अब तुम हमारे पिता हो जाओगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। उस समय शिलाद अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात शिलाद ने सब सामग्री एकत्रित कर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड के बीच प्रलय काल की अग्नि के समान दैदीप्यमान शिवजी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि उसे देखने से तीनों लोक मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा और असी तथा कानों में कुंडल विराजमान थे। वह देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी, किन्नर आदि नृत्य गायन करने लगे, देवता स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने ये पहचाना कि भगवान सदाशिव का अवतार हुआ है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो 11वें अध्याय में हमने देखा है कैसे शिलाद जी, जो कि पहले इंद्र जी की तपस्या करते हैं एक पुत्र ऐसा पाने के लिए जो बिना माता के गर्भ के पैदा हो और कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। इंद्र जी उन्हें ना दे पाए तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने भी उन्हें दुनिया का दस्तूर समझा दिया कि जो भी जीव इस दुनिया में आया है, प्रकट हुआ है, वो माता के गर्भ से ही आएगा और मृत्यु को भी प्राप्त होगा समय आने पर। एक मैं ही ऐसा हूँ जो बिना माता के गर्भ के अवतरित हुआ हूँ और मृत्यु से ऊपर हूँ। तो अगर तुम ऐसा पुत्र चाहते हो तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा और ब्रह्मा जी और तुम्हारी दोनों की इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 12वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा, हे बालक, तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया है। अतः तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम साक्षात शिव के स्वरूप हो। अस्तु, मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ। इतना कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। तदुपरांत जब सब देवता विदा होकर अपने अपने घर चले गए, तब शिलाद मुनि भी नंदी को साथ ले यज्ञ स्थल से उठकर अपने निवास स्थान को चल दिए। उस बीच नंदी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। हे नारद, शिलाद मुनि के घर आकर नंदी बालकों के समान क्रीड़ा करने लगे। जब उनकी अवस्था 10 वर्ष की हुई, तब एक दिन शिवजी की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नामक 2 मुनि शिलाद के समीप पहुंचकर ये कहने लगे, हे शिलाद मुनि, ये बालक संपूर्ण विद्याओं का निदान होगा, परंतु इसकी आयु बहुत कम है। इतना कहकर जब वह दोनों मुनि चले गए, तब शिलाद अत्यंत दुखी हुए, नंदी से लिपट कर रोने लगे तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नंदी ने शिलाद मुनि को मनुष्यों की भांति समझाते हुए ये कहा, हे पिता, आप इस प्रकार व्याकुल ना हो। हम शिवजी की सेवा करके काल को जीत लेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी रुद्र जप करने लगे। उस जप के प्रभाव से शिवजी गिरिजा सहित नंदी के समीप आए और उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे नंदी, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात मृत्युंजय हो और तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। इतना कहकर शिवजी नंदी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। तदुपरांत उन्होंने गिरिजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए ये कहा, हे प्रियजनों, ये नंदीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे समान ही बलवान होगा तथा मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा। इतना कहकर शिवजी ने अपनी माला नंदी के कंठ में पहना दी। तब नंदी उसी समय 3 नेत्र तथा 10 भुजाधारी शिवजी के समान
स्वरूपवान हो गए। उस समय शिवजी ने नंदी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियां बहने लगी। हे नारद, उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नंदीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया था वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यंत पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों के स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरांत शिवजी ने गिरिजा से ये कहा, हे प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे तथा इसे अपने सब गणों का स्वामी बनाएंगे। गिरिजा ने शिवजी के इस कथन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। तदुपरांत शिवजी ने अपने सब गणों को पास बुलाया। उन गणों को हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यदि आप कहें तो हम समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम सब दानवों तथा दैत्यों को जलाकर भस्म कर डालें एवं अग्नि को ही पकड़ यहाँ ले आवें। हे नाथ, यदि आप किसी के ऊपर प्रसन्न हो तो वैसा कहें। आपकी आज्ञा पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हे नारद, गणों की ये बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गणों, ये नंदीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सबका अधिपति है। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो और हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। शिवजी की ये आज्ञा सुनते ही सब गणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी तथा नंदीश्वर का जय जयकार किया। उसी समय में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी वहां पहुंचे और शिवजी की स्तुति करते हुए ये कहने लगे कि हे प्रभु, आपने नंदीश्वर के ऊपर जो कृपा की है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। ये नंदीश्वर साक्षात आपके ही स्वरूप हैं। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कहकर हम लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। तदुपरांत शिवजी की इच्छा जानकर मैंने मरुत की कन्या सुवशा के साथ नंदी का विवाह कर दिया। उस विवाह से बड़ा उत्सव मनाया गया। तदुपरांत नंदीश्वर अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान हुए और सब लोग उन्हें भेंट देने लगे। लक्ष्मी जी ने नंदीश्वर को मुकुट आदि आभूषण दिए। गिरिजा ने अपने कंठ का हार दिया। विष्णु जी ने रथ की ध्वजा दी तथा मैंने स्वर्ण हार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नंदी को भेंट दे चुके तब शिवजी उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गए। तब वह वहीं रहकर शिव गिरिजा का ध्यान किया करते हैं और उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, इस 43वें शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो 12वें अध्याय में नंदीश्वर अवतार जो शिवजी का हुआ है, नंदी जी, उनकी कहानी है पूरी कि उनका अवतार कैसे हुआ और उनको कैसे सबने इतना पूजनीय माना। सभी देवताओं ने उनको शिवजी का रूप मानकर उनकी शिवजी की तरह ही पूर्ण पूजा की। कैसे उनका विवाह किया गया और नंदीश्वर जी ने शिवजी और माता पार्वती की तपस्या, उनकी पूजा में ही अपना जीवन व्यतीत किया। अब हम 13वें अध्याय की तरफ चलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम भैरव अवतार की कथा कहते हैं। एक दिन कुंभुज मुनि ने स्कंद जी के पास जाकर ये कहा, हे स्कंद जी, आप मुझे भैरव का चरित्र सुनाने की कृपा करें। हे स्कंद जी, एक भैरव की गणना तो भूतों में है, जिनके अधीन समस्त योगिनी गण हैं।
दूसरे जो संसार को भयानक दिखाई दे उसे भी भैरव कहते हैं। अस्तु आप मुझे ये बताइए कि वे भैरव कौन से हैं जिन्हें शिवजी का अवतार कहा जाता है, तथा ये भी बताइए कि उन्होंने किस कार्य के निमित्त जन्म लिया। हे नारद, कुंभज मुनि की प्रार्थना सुनकर स्कंद जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, भैरव भगवान सदाशिव के पूर्ण रूप हैं। वे ना तो भूत हैं और ना ही भयानक हैं। उनकी महिमा तो ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं जान पाते। अब तुम भैरव का वृतांत सुनो। एक समय की बात है कि सब देवता तथा मुनि आदि एकत्र होकर ये विचार करने लगे कि इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है। बहुत समय सोचने विचारने के बाद जब कोई ठीक ठाक विचार ना हो सका, तब उन्होंने ये निश्चित किया कि हम लोग सुमेरु पर्वत पर चलकर ब्रह्मा जी से ये बात कर पूछें तो वह सब का मूल कारण बता देंगे। अस्तु वह निश्चय कर सब लोग ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उन सब देवताओं ने मेरे पास आकर ये कहा, हे विधाता, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि संपूर्ण लोकों का स्वामी कौन है, जो दोषों से रहित, निर्गुण, सगुण, अविनाशी, सबके मन को जानने वाला, विशंभर तथा सब संसार को उत्पन्न करने वाला, उसका नाम आप हमें बताएं। देवताओं की ये बात सुनकर मैंने उन्हें ये उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम जिसे जानना चाहते हो वह मैं ही हूँ। मेरे ब्रह्मा, स्वयंभू, धाता, अज, परमेष्ठी आदि अनेक नाम हैं। अतः इन नामों को सुनकर तुम स्वयं समझ सकते हो कि पार ब्रह्म मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इतनी कथा सुनाकर स्कंद जी ने कुंभज मुनि से कहा, हे कुंभज, शिवजी की माया ऐसी बलवान है कि उसके वशीभूत होकर ब्रह्मा स्वयं को पार ब्रह्म कहने लगे। अस्तु जिस समय वह वार्तालाप हो रहा था, उसी समय विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, पीतांबर ओढ़े, उत्तमोत्तम वस्त्रांकरों से सुसज्जित तथा क्रोध से लाल नेत्र किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करते हुए ये कहा, हे देवताओं, तुम इस ब्रह्मा की मूर्खता को देखो, ये ऐसी उल्टी बातें कर रहा है। देवताओं ने इतना कहकर विष्णु जी ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा, तुम वेद तथा पुराणों के विरुद्ध ऐसे मिथ्या वचन क्यों कह रहे हो। तुम्हारा जन्म हमारे नाभि कमल से हुआ है और तुम्हारी महिमा हमारे अधीन है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम ही समय समय पर अवतार लेते हैं। इसीलिए हम ही निर्गुण, परम ज्योति, परमात्मा तथा पार ब्रह्म हैं। तुम अपने नामों पर मिथ्या गर्व मत करो तथा सब लोगों के सामने सच्ची बात कहो। हे कुंभज, इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने परस्पर बहुत विवाद किया तथा शिव जी को कुछ भी न जानकर स्वयं को ब्रह्म ठहराया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये भैरव अवतार जो अभी आगे के अध्यायों में हमें पता चलेगा कि कैसे हुआ था, पर हमें पता चल गया है कि उसका कारण क्या था, कि भैरव रूप क्यों शिव जी ने लिया था। तो अभी इस अध्याय में तो हम ये पढ़ते हैं कि कैसे इस प्रश्न के आने पर कि कौन पार ब्रह्म है, इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी के वशीभूत होकर अपने आप को माना, विष्णु जी ने शिव जी के वशीभूत होकर अपने आप को माना। आगे शिव जी खुद बताएंगे कि कौन पार ब्रह्म है और कौन सबसे श्रेष्ठ है इस पूरे संसार में। आज की रीडिंग समाप्त होती है। हमारी नेक्स्ट रीडिंग वेडनेसडे 8 PM पे होगी, 9 PM पे होगी। जय गुरु जी, संगत जी, थैंक यू।